नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का मोटिवेशन लाइन है, सुन ए जिंदगी मुश्किलों को सदा हल दे, सुन ए जिंदगी मुश्किलों को सदा हल दे, थक ना सके हम फुर्सत के कुछ पल दे, थक ना सके हम कुछ फुर्सत के पल दे, दुआ है दिल से सबको सुखद आज और एक बेहतर कल दे। तो चलिए सुप्रभात सभी मित्रों को, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बाइसिकल डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड बाइसिकल डे यानी विश्व साइकिल दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? या 3 जून को मनाया जाता है। चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाने दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से विश्व भर में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को यानी 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को इसकी मंजूरी दी और इस दिन के तौर पर विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई। बात करें कि साइकिल की तो साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही बेहद कारगर है और साथ ही साथ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अनुकूल है। इसीलिए इस दिन को 3 जून को साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करते हैं साइकिल की, तो साइकिल के आविष्कारक ई मैकमिलन है। ई मैकमिलन साइकिल के आविष्कारक है, मैकमिलन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पप्पू साइकिल से जा रहा था, अचानक एक लड़की से भिड़ गया। लड़की ने कही, घंटी नहीं मार सकता था बे। पप्पू बोला, बे मैंने पूरी की पूरी साइकिल मार दी, अब घंटी अलग से मारूं क्या? तो उसका दिमाग ठिकाने आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? तो बात करते हैं यह चीन में किया जाएगा। और इसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल से जानते हैं। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 में अक्टूबर 2021 में बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। यह दुनिया भर में अस्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समानताएं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करेगा। और 2019 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2019 में तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। और बात करते हैं कोरोना को सर्वप्रथम महामारी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया था। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव के बारे में, तो एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं। और बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने प्रेस बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? किसने प्रेस बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो यह व्हाट्सएप के द्वारा नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे व्हाट्सएप, तो इसने कुछ भारत के लिए IT के तहत
परेशानी थी इनको कुछ दिन पहले, तो ये इसके भारत सरकार के जवाब तलब किया गया था। उसी को जवाब देने के लिए इसने तो भारत सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया था, या सोशल मीडिया पे जो अफवाहें बढ़ती जा रही हैं उसको नकेल कसने के लिए व्हाट्सएप को चेतावनी जारी किया था, और उसी के लिए व्हाट्सएप ने इसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए बात करते हैं इसे कुछ विस्तार से। तो व्हाट्सएप के नए आईटी एक्ट के तहत परेश बीलाल को नियुक्त की है, जो कि पिछले हफ्ते से देश भर में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए लागू हो गया है। और बात करते हैं इसकी व्हाट्सएप की स्थापना की बात करें तो 2009 में इनका स्थापना किया गया था व्हाट्सएप का। और व्हाट्सएप के सीईओ की बात करें तो बिल कैथकार्ट मार्च 2019 में बनाया गया है। और व्हाट्सएप का मुख्यालय की बात करें तो मेनालो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और व्हाट्सएप का अधिग्रहण जो किया गया था फेसबुक के द्वारा 19 फरवरी 2014 में फेसबुक के द्वारा व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया गया है। और व्हाट्सएप के संस्थापक की बात करें तो जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप का मूल संगठन फेसबुक है। और बात करते हैं जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो नए आईटी एक्ट के तहत जो कानून बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसके लिए है जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं उन्हें ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य है। यह सभी अधिकारी भारत के रहने वाले होने चाहिए। ये अल्टीमेट जो है भारत सरकार के द्वारा इन सोशल मीडिया साइट को दिया गया था। और चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसाक हर्जोग इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं, और इन्हीं को अगले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। तो चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। इसाक हर्जोग की बात करें तो यह वयोवृद्ध इजरायली राजनेता है, जो इसकी उम्र की बात करें तो यह 60 वर्ष इनकी उम्र है। और बात करते हैं हर्जोग को 2021 के लिए 120 सदस्यों के संसदीय चुनाव के दौरान राष्ट्रपति चुना गया है। और बात करते हैं 9 जुलाई 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे, और इसके साथ साथ वह 11वें राष्ट्रपति हो जाएंगे। और बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल के संसद का नाम है नेसेट है। तो चलिए दोस्तों इजराइल के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं। इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री है। और इजराइल की राजधानी की बात करें तो यरूशलेम इजराइल के राष्ट्रपति है। और ये एकमात्र यहूदी देश है, विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। और बात करते हैं इजराइल की मुद्रा की। तो इजराइल की मुद्रा शेकेल है। और इजराइल की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इजराइल के संसद की बात करें तो नेसेट इजराइल के संसद है। बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल पहले जहाँ पे इजराइल अभी वर्तमान में है तो वहाँ फिलिस्तीन हुआ करते थे। देखिए ये जो फिलिस्तीन है यह कार का फिलिस्तीन हुआ करते थे 1946 में। और 1947 की बात करें तो इजराइल इतना इजराइल के शरणार्थी के रूप में फिलिस्तीन में बसाया गया था यूएनओ के द्वारा। और यहाँ पे जो है इजराइल यहाँ पे इतना ये आकार वाला सारे इजराइल है, छोटे छोटे शरणार्थी के रूप में आए थे। और इजराइल जो है धीरे धीरे फिलिस्तीन पर बढ़ते गए, इसके शरणार्थी के रूप में धीरे धीरे बढ़कर तो यह इजराइल बन गया। और इजराइल की जो बात करें तो 1949 से 67 के बीच में इतना यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे विस्तार होते गया, और यहाँ पे ज़्यादा होने लगा इजराइल की। और बात करते 2011 में तो 2011 में इजराइल बन गया। और इजराइल अभी वर्तमान में इजराइल है, और फिलिस्तीन का ही नामो निशान मिट गया, जो कि अभी भी इजराइल के नाम से इसे जाना जा रहा है। और मान्यता भी मिल गया इजराइल देश के बारे में। और इसकी राजधानी की बात करें तो यरूशलेम इसकी राजधानी है। और इजराइल का उससे पहले 2000 नहीं दोस्तों, ये
1819 के से पहले इजराइल का कोई वजूद ही नहीं था। धीरे धीरे बस बढ़ते बढ़ते इजराइल शरणार्थी के रूप में बसे थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इजराइल ही हो गया और बाद में फिलिस्तीन का ही वजूद खत्म हो गया। अभी इस पर विवाद चल रहा है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और बात करते हैं इजराइल की मैप में। तो इजराइल ये एशिया का मैप है, और एशिया का मैप है। तो यहाँ बात करते हैं एशिया में, तो एशिया यहाँ इजराइल यहाँ छोटा सा देश है जो इजराइल बसा हुआ है। और इजराइल पहले शरणार्थी थे और धीरे 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 फिलिस्तीन पर कब्जा करके बढ़ते बढ़ते इजराइल बन गए हैं। और अभी इजराइल को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा देश की मान्यता भी प्राप्त हो गया है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन की। तो भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। और बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में, इसका क्या उद्देश्य है और क्यों किया है गया है, तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा विस्तार से। तो यह राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रम यानी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ ही उनके लिए लक्ष्य निर्धारित में मदद करेंगे। और बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य जो रखा गया है, इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है बौनापन, अल्प पोषण, रक्त अल्पता और छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में इनकी कमी को यानी पोषण की कमी को दूर करने के लिए या इसके प्रति जागरूकता दूर करने के लिए इसे हस्ताक्षर किया गया। और प्रति वर्ष अल्प वजनी बच्चों में 2% कमी लाने के लिए यानी प्रति वर्ष जो है 2% बच्चों में कमी लाने के लिए यह पोषण अभियान के थ्रू $200 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? तो यह 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों में इसका स्थान तीसरा है। और बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को संचालित किया है जो कि 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा स्थान है। गोवा शिपयार्ड द्वारा इसे गोवा शिपयार्ड द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें उन्नत तकनीक, संचार उपकरण, नेविगेशन मशीनरी और सेंसर का प्रयोग किया गया है। और बात करते हैं जहाज की। तो जहाज के बारे में जो अलंग है जो गुजरात में स्थित है, यह तोड़फोड़ के बड़े केंद्र यहाँ अलंग में स्थित है और यह अलंग गुजरात में स्थित है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में रिपोर्ट किया गया H1093 निम्न में से किसका एक प्रकार है? तो यह प्रकार है एक बर्ड फ्लू की एक प्रकार है। और बात करते हैं इसके बारे में। चीन ने H1093 नामक बर्ड फ्लू के दुर्लभ प्रकार के पहले मानव संक्रमण की सूचना दी है। तो भाई साहब चीन में ही सारे रोग पैदा हो रहे हैं। पहले कोरोना, अब बर्ड फ्लू का संक्रमण देखने को मिल रहा है। यानी सारे फसाद के जड़ चीन में ही बन रहे हैं। जितने भी रोग हैं चीन के द्वारा ही पैदा हो रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि पशुओं पक्षियों द्वारा इंसानों में प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही है। और यह बहुत ही खतरनाक भी
होने वाला है। ज़्यादातर मुर्गों में होता है, जो जानवरों एवं पक्षियों के जरिए इंसानों में फैलता है। यह वायरस जनित रोग है। और बात करते हैं और भी इसे विस्तार से। H1N1 जो पहले भी चर्चा में थे, उसका यह स्वाइन फ्लू से संबंधित है। और बात करते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक H5N1 बर्ड फ्लू वायरस है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और बात करते हैं सिर्फ 5 ऐसे जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये है H5N1, H7N3, H7N7 और H7N9 और H9N2। ये पाँचों के पाँचों बहुत ही इंसानों के लिए खतरनाक यानी जानलेवा साबित हो सकते हैं। और बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर में इसे पूछे जा चुके हैं। और बात करते हैं चीन की राजधानी, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की मुद्रा की बात करें तो रेनमिनबी, ये युआन का ही एक भाग है रेनमिनबी। और बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति की, ये छोटी छोटी आंखों वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में मंजूरी प्रदान की है, मालदीव को मंजूरी प्रदान की है। और बात करते हैं मालदीव के बारे में भी चर्चा करेंगे विस्तार से। और बात करेंगे ये क्यों हस्ताक्षर किए गए हैं, इसका क्या उद्देश्य है। तो यह इसका हस्ताक्षर किए गए हैं शहरी विकास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। और समझौता के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रम तकनीकी यानी सहयोग करना और कार्यक्रम तकनीकी कार्यान्वित बनाने तथा उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए संयुक्त कार्यक्रम समूह का गठन किया जाएगा। और इसमें टिकाऊ शहरी विकास क्षेत्र के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। और बात करते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव ये इंडियन ओशियन में स्थित है। ये जो द्वीप दिख रहा है छोटा सा, ये मालदीव है। इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। ये जो द्वीप दिख रहे हैं ये द्वीप मालदीव ही है और ये छोटा सा देश है। और बात करते हैं मालदीव के बारे में, तो मालदीव की राजधानी माले है। और रुपया की बात करें तो मालदीवीय रुपया, यहाँ रुपया चलता है, मालदीवीय रुपया। और बात करते हैं मालदीव के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की, अब्दुल्ला अमीन यहाँ के राष्ट्रपति है। यह इंडियन ओशियन में स्थित है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 1 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस हर साल यह 1 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 1 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार की बात करें तो 1949 में मनाया गया था। और इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। और बात करते हैं 1 जून 1950 को विश्व भर में 1 जून 1950 को विश्व भर में 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था। और बात करते हैं इसका उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बच्चों के अधिकारों को रक्षा करने की और लोगों को ध्यान आकर्षित करना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नासा ने 2028 और 2030 के बीच किस ग्रह पर 2 नए मिशन शुरू करने की योजना की घोषणा की है? नासा ने 2028 से 2030 के बीच किस ग्रह पर 2 नए मिशन शुरू करने की योजना की घोषणा की है? तो यह शुक्र ग्रह पर घोषणा की है। तो बात करते हैं नासा की, तो नासा 1 जून 2021 को 2028 और 30 के बीच शुक्र के लिए 2 नए अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है। ये 2 मिशन की बात करते हैं तो 2 मिशन दशकों में ग्रहों का
दशकों में ग्रहों पर नासा के पहले मिशन होंगे और इसका अध्ययन करने का लक्ष्य होगा। ग्रह के वायुमंडल और भूगर्भीय विशेषताओं का पता लगाया जाएगा। और बात करते हैं इसके और भी नासा के बारे में बात करते हैं। नासा की स्थापना की बात करें तो 1958 में हुआ था। और बात करते हैं तो और भी स्पेस एजेंसी जाक्सा स्पेस एजेंसी की बात करें तो ये जापान की है। इसका स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 2003 में किया गया था। और इसरो की बात करें तो ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। और बात करते हैं इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था। और बात करते हैं नासा की तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में किया गया था। और बात करते हैं स्पेस एक्स की तो स्पेस एक्स ही भी अमेरिका की ही एक निजी कंपनी है जो इसका मालिक एलन मस्क है। उसका स्थापना 6 मई 2002 में किया गया था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो यूरोपीय अंतरिक्ष स्पेस की तो यह 30 मई 1975 में हुआ था। और बात करते हैं रूसी अंतरिक्ष स्पेस की तो यह 25 फरवरी 1992 में यानी 1992 में किया गया था। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? तो अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे जिनका हाल ही में निधन हुआ था TM कालियन। ये संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। बात करते हैं किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ऐसे अनाथ बच्चे के नाम 5 लाख रुपये सावधिक जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता कम से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई हो। तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। और बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? तो जापान के साथ दी है। और बात करते हैं हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो बात करते हैं नीतीश सरकार के राज में तो लड़कियों को मौज है भाई साहब। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है तो पता नहीं लड़कों का क्या होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस इंटरनेशनल चिल्ड्रन डिफेंस डे किस दिन मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस की बात करते हैं तो 3 जून को मनाया जाता है। और भारत में किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन ऋण के लिए समझौता किया है? तो राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत समझौता किया है। बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया है जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों पर की श्रृंखला में तीसरा है? तो यह सजग है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो यह मालदीव के साथ मंजूरी दी है। 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो जापान के साथ मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य ने अपने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा के द्वारा शुरू किया गया है। तियानझाओ-2 किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो यह चीन का अंतरिक्ष यान है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह टीवी नरेंद्रन बने हैं। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर MB टैग किसने विकसित किया है? तो IIT रोपड़ ने विकसित किया है। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो ये कप्पा और डेल्टा नाम रखा गया है। हाल ही में बागवानी क्लस्टर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो यह नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शुभारंभ किया गया है। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यह प्रभार ग्रहण किया है रवनीत सिंह ने ग्रहण किया है। कैबिनेट ने खनिज संसाधन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ICC पुरुष
ओडीआई विश्व कप 2027 में कितनी टीमें शामिल होंगी? तो यह 12 टीमें शामिल होंगे। चलिए तो स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं। टेनिस के संदर्भ में स्टेफी ग्राफ की राष्ट्रीयता निम्नलिखित में से कहाँ की है? तो टेनिस के संदर्भ में स्टेफी ग्राफ की राष्ट्रीयता निम्नलिखित में से कहाँ की है? तो यह जर्मनी की है। यू कैन विन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यू कैन विन पुस्तक के लेखक शिव खेरा है। और हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी किस चमकदार रंग की ज्वाला के साथ जलती है? तो यह सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है। वेल डाउन्स पंपास आदि शब्द किससे संबंधित है? यह घास के मैदान से संबंधित है। अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो सेलुलर जेल की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और बात करते हैं नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की बात करें तो पटियाला में स्थित है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से है? तो संगीतकार का संबंध तो बात करते हैं भूपेन हजारिका का संबंध असम से है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहरित किया जा सकता है? प्रत्याहरित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपेरोसिस हो सकता है? तो यह कैल्शियम के कारण हो सकता है। और बात करते हैं 1905 में बंगाल विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। चलिए तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं, जो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने की संभावना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं असम की, तो असम में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल 5 है। और चलिए तो देखते हैं डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। इसका स्थापना 1999 में किया गया था। और बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये 1974 में स्थापना किया गया था। ये भी असम में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही फेमस है। और बात करते हैं मानव राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों उद्यान जो है बहुत ही फेमस है, काजीरंगा और मानस। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये राष्ट्रीय उद्यान मानस की बात करते हैं तो 1990 में स्थापना किया गया था। ये भी असम में स्थित है। और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1998 में स्थापना किया गया था। ये भी असम में स्थित है। और राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1999 में स्थापना हुआ था और ये भी असम में ही स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ये दोनों काजीरंगा और मानस, नामेरी, राजीव गांधी, डिब्रू साइखोवा, ये पांचों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए तो आज देश के बारे में फिर से अध्ययन कर लेते हैं। चलिए तो दोस्तों देशों के बारे में जानते हैं, जो इससे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और चलिए तो देश के बारे में बात करते हैं। देश की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और बात करते हैं जापान की मुद्रा, तो येन जापान की मुद्रा है। देश बात करते हैं जाम्बिया की, तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। और बात करते हैं मुद्रा की, तो क्वाचा इनकी मुद्रा है। और बात करते हैं देश जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और मुद्रा डॉलर है। देश जॉर्जिया की बात करते हैं तो जॉर्जिया की राजधानी की बात करें टिबिलिस है जॉर्जिया की राजधानी। और बात करते हैं मुद्रा की, तो लाड़ी इसकी मुद्रा है। अब देश जॉर्डन की बात करते हैं तो जॉर्डन की राजधानी यमन है। यमन जॉर्डन की राजधानी है। और मुद्रा की बात करते हैं जॉर्डन दिनार इनके मुद्रा है। और बात करते हैं देश ताइवान की राजधानी ताइपे है। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा डॉलर, ताइवान की मुद्रा डॉलर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।